यहाँ पे सी क्या है, 2 बार है, और आगे वाले में भी हम देखें तो यहाँ भी 2 बार है। तो इसका मतलब जहाँ भी सी होगा वहाँ पर 2 बार होगा। तो अगर हम इस सी की बात करें तो इसके आगे जो खाली स्थान है इसमें हम क्या भर देंगे, सी भर देंगे। और अगर हम इस सी को देखें तो आगे कोई जगह नहीं है मगर पीछे है, तो यहाँ भी हम क्या भर देंगे, सी भर देंगे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। रीजनिंग के इस सीरीज में आज हम कंप्लीशन ऑफ द इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एक सीरीज दिया होगा और आपको बताना होगा कि इस रिक्त स्थान में कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो इस सीरीज में हम केवल अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे, और यहीं अगर अल्फ़ाबेट के जगह कोई नंबर होता, 1 2 3 कोई नंबर होता, तो हम इसको मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे। और अगर किसी सर्कल में इस तरह से अगर यहाँ पर 1 हो, 3 हो, 5 हो और यहाँ भरने को कहा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन हम मैट्रिक्स में सॉल्व करेंगे। तो अगर हम कंप्लीशन ऑफ द इंग्लिश की बात करें तो हमें मुख्यतः 5 श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ना है। तो आपका पहला श्रृंखला है अक्षरों के समान समूह वाले श्रृंखला। तो अगर हम अक्षरों के समान समूह वाले श्रृंखला की बात करें तो इस प्रकार की श्रृंखला में अक्षरों के सभी समूह एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, एवं एक अक्षर का दोहराव श्रृंखला के बीच में एक बार अवश्य होता है। दोहराव, अक्षर का दोहराव श्रृंखला में एक बार जरूर होता है। इस श्रृंखला को हल करते समय RHS में उपस्थित अक्षरों के समूह को श्रृंखला के प्रारंभ से जहां से रिक्त स्थान होता है वहां से भरकर पूर्ण कर देते हैं। RHS मतलब इधर साइड। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया है आपका BAC, 2 स्पेस है, फिर आगे है ACC, फिर 2 स्पेस है, CCB, फिर 2 स्पेस है, और लास्ट में CBA है और 2 स्पेस है। और इन 2 स्पेस में आपको अल्फ़ाबेट भरने हैं। तो समान समूह वाले श्रृंखला हैं। कह रहा है कि एक अक्षर का दोहराव श्रृंखला। तो जब हम इस सीरीज में देखते हैं तो एक अक्षर ये C है और इसका 2 बार रिपीट हुआ है। C यहाँ पर 2 बार है, तो अक्षर का दोहराव हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर C क्या है, 2 बार है, और आगे वाले में भी हम देखें तो यहाँ भी 2 बार है। तो इसका मतलब जहाँ भी C होगा वहाँ पर 2 बार होगा। तो अगर हम इस C की बात करें तो इसके आगे जो खाली स्थान है इसमें हम क्या भर देंगे, C भर देंगे। और अगर हम इस C को देखें तो आगे कोई जगह नहीं है मगर पीछे है, तो यहाँ भी हम क्या भर देंगे, C भर देंगे। अब बात करते हैं इस स्पेस की। तो जहाँ भी डबल C है, यहाँ पर डबल C है, तो डबल C के आगे कौन सा अल्फ़ाबेट है, B है, तो हम इस स्थान में क्या भर देंगे, B भर देंगे। वैसे ही यहाँ पे भी डबल C है, तो यहाँ भी हम क्या भर देंगे, B भर देंगे। अब आते हैं इस नंबर पे। तो यहाँ लिखा है B, और जहाँ भी B लिखा हुआ है, यहाँ B लिखा है तो उसके आगे A है, यहाँ भी B लिखा है तो उसके आगे A है, तो हम यहाँ भी क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। अब हमने 4 स्थान को भर दिया है। अब आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ भी B है, तो B के बाद हम क्या भर देंगे, A भर देंगे। अब बचा लास्ट हमारा, तो CBA, और यहाँ भी है CBA, और यहाँ भी है CBA। तो जहाँ भी CBA है उसके आगे 2 बार C है। यहाँ पर CBA है और 2 C है, तो यहाँ भी हम भर देंगे 2 C। अब हमारा सीरीज क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगर हम सीरीज को समूह में डिवाइड करें तो हो जाएगा हमारा BACC एक समूह, BACC 2 समूह, यहाँ भी BACC है, यहाँ भी BACC है, और लास्ट में भी हमारा BACC हो गया। तो इस तरह से हम अक्षरों के समान समूह वाले श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब हम इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। दिया है KLNT 3 स्पेस है, फिर लिखा है NTTK 3 स्पेस है, फिर TKLN 2 स्पेस है। तो अगर हम इन स्पेस की बात करें तो भरने से पहले हमको क्या याद रखना है कि अक्षर का दोहराव श्रृंखला के बीच में एक बार अवश्य होता है। तो श्रृंखला में देखिए कौन से अक्षर का दोहराव हुआ है, T का दोहराव हुआ है यहाँ पर। तो जहाँ भी T है वहाँ पे हम डबल लिख ले पहले। तो यहाँ T है, पीछे कोई स्पेस नहीं, आगे स्पेस है, तो यहाँ लिख देंगे T। यहाँ T है, आगे कोई स्पेस नहीं है, पीछे है, तो यहाँ पर हम T लिख देंगे। अब जहाँ पर भी 2 T है, यहाँ पर 2 T है, तो T के आगे क्या है, K है,
तो हम यहाँ पर k लिख देंगे। अब अगर हम k के बाद और n के पहले की बात करें तो अगर हम यहाँ पर इसको देखते हैं तो यहाँ पर k के बाद और n के पहले l लिखा हुआ है, तो हम ये l यहाँ लिख देंगे। तो अब हम आते हैं इस नंबर पे, k के बाद 2 स्पेस है। अगर हम k के बाद यहाँ देखते हैं तो आता है ln, वैसे ही अगर हम k यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी ln है। तो इसका मतलब k के बाद क्या आएगा, l, फिर आएगा उसके बाद n। अब हम आते हैं इस नंबर पे, n के बाद 2 स्पेस है, तो जहाँ भी n है वहाँ देखते हैं, यहाँ पर n है 2 बार t आगे है, यहाँ पर n है 2 बार t आगे है, और ऐसे ही यहाँ पर n है और 2 बार t आगे है। तो इसका मतलब n के बाद जो स्पेस है यहाँ पर t फिर t 2 बार आ जाएगा। तो इस सीरीज में अगर हम इसे समूह में या फिर पार्ट में डिवाइड करें तो हो जाएगा k l n t t एक समूह, k l n t t 2 समूह, वैसे ही k l n t t और लास्ट में भी k l n t t। तो इस तरह से हम श्रृंखला को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले टाइप के श्रृंखला में हमें याद रखना है, पहला टाइप श्रृंखला है आपका समान समूह वाला श्रृंखला, और इसमें हमें याद रखना है कि अक्षर का दोहराव श्रृंखला के बीच में एक बार अवश्य होता है। तो श्रृंखला में जहां भी किसी भी अक्षर का दोहराव होगा उसकी सहायता से हम शुरुआत से भरते हुए सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर के श्रृंखला पर। तो दूसरे प्रकार की श्रृंखला है आपका असमान समूह वाली श्रृंखला। इस प्रकार की श्रृंखला में अक्षरों की सभी समूह एक दूसरे से असमान होते हैं एवं एक समूह श्रृंखला में सबसे बड़ा होता है। इस सबसे बड़े समूह का चुनाव करके इसे श्रृंखला के प्रारंभ से जहां से समूह प्राप्त होता है रिक्त स्थान भरकर पूर्ण करते हैं और श्रृंखला पूर्ण हो जाती है। तो ये दिया है आपका सीरीज, दिया है AC स्पेस BCA स्पेस BBC स्पेस CBBC स्पेस CB स्पेस C। तो आपको इस रिक्त स्थान में अल्फ़ाबेट को भरना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, श्रृंखला में जो सबसे बड़ा होता है उस समूह का चुनाव करके श्रृंखला के प्रारंभ से भरते हैं। तो सबसे बड़ा श्रृंखला कौन सा है, ये वाला CBBC। तो यहाँ लिखेंगे हम CBBC, ये है सबसे बड़ा समूह। तो अब हम इसकी सहायता से सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो पहले आते हैं हम पहले नंबर के स्पेस पे। तो यहाँ लिखा है BC, यहाँ भी लिखा है BC। तो BC के पहले कौन सा अल्फ़ाबेट है, B है, तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, B भर देंगे। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। तो यहाँ लिखा है BBC, तो यहाँ भी है BBC। तो BBC के पहले क्या है, C है, तो हम यहाँ क्या भर देंगे, C भर देंगे। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, बीच में भरना है। तो अब हम आते हैं इसके पहले, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है और यहाँ भी C है। तो अगर हम इस भाग को देखें तो 2 C के बीच में कौन सा अल्फ़ाबेट है, A है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पर, वैसे यहाँ पर भी 2 C है, तो 2 C के बीच में क्या होगा, A होगा। और लास्ट में दिया है CB, और CB के बाद वाला अल्फ़ाबेट पूछा जा रहा है। तो हम देखेंगे अब पीछे कि कहाँ पे CB लिखा है। यहाँ भी CB है तो CB के बाद B है, यहाँ भी CB है, CB के बाद B है, यहाँ भी CB है और इसके बाद भी B है, तो हम यहाँ भी लिख देंगे CB के बाद B। और ये सीरीज या श्रृंखला हमारी कंप्लीट हो गई। तो अगर हम इसको समूह में डिवाइड करें तो हो जाएगा AC BBC एक समूह, AC BBC दूसरा समूह, वैसे ही AC BBC ये तीसरा हो जाएगा और ये हमारा लास्ट हो जाएगा AC BBC। तो इस तरह से हम असमान समूह वाली श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, दिया है A स्पेस CBA स्पेस BC BAAB स्पेस फिर स्पेस AABC स्पेस फिर A। तो इस तरह के श्रृंखला में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़े समूह का चुनाव करेंगे। सबसे बड़ा समूह क्या है, ये है BC BAAB। अब हम इसकी सहायता से शुरुआत से भरते चले जाएंगे। यहाँ पर लिखा है CBA, यहाँ भी लिखा है CBA,
अब अगर हम CBA के पीछे की बात करें तो लिखा है B, तो यहाँ पर हो जाएगा B। अब वैसे ही CBA के आगे क्या है, CBA के आगे A है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर A। अब भरना है हमें इस बड़े वाले समूह के आगे, तो अब हम इसको छोड़ देंगे। अब लेंगे हम शुरुआत से, लिखा है BAAB, तो अब हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे BAAB कहाँ पर आया है, तो यहाँ पर BAAB ये जो हमारा है BAAB यहाँ पर आ गया। तो इसके आगे क्या अल्फ़ाबेट है, C है, तो हम आगे क्या लिख देंगे, C। अब C के आगे क्या है, B है, तो B हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हम इसमें पीछे के सहायता से भर लेंगे। यहाँ पर AABC है, तो देख लेंगे AABC कहाँ है, यहीं पर है AABC, और उसके आगे है B, तो यहाँ पर हो जाएगा B। तो ये हमारा सीरीज हो गया कंप्लीट। चलिए इसमें हम समूह को डिवाइड कर लेते हैं। तो हो गया ABCBA, ABCBA और ABCBA, और लास्ट भी हमारा ABCBA। तो इस तरीके से हम असमान समूह वाले श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, सबसे बड़े वाले समूह को चूज करना है, और इसकी सहायता से हम शुरुआत से भरते हुए चले जाएंगे। तो ये थी हमारी दूसरे नंबर की श्रृंखला। अब आते हैं हम तीसरे नंबर की श्रृंखला पर। तीसरा टाइप है आपका अक्षरों के चक्री क्रम वाली श्रृंखला। चक्री क्रम वाली श्रृंखला में सर्वप्रथम अक्षरों के प्रकारों को देखते हैं, फिर जितने प्रकार के अक्षर होते हैं श्रृंखला को उतने ही बराबर भागों में बांट देते हैं। अब जिस भाग में जो अक्षर अनुपस्थित होता है उस भाग में उस अक्षर को भरकर श्रृंखला को पूर्ण कर लेते हैं। तो जैसे हम इस सीरीज को देखें तो हम P, R, S, Q इन चार के अलावा हमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने इसको चार भाग में इक्वल डिवाइड कर लिया है। अगर हम इस भाग को देखें तो यहाँ है P स्पेस R S, एक भाग हो गया। वैसे ही इस भाग में भी चार अल्फ़ाबेट आएंगे, इसमें भी चार अल्फ़ाबेट और इसमें भी चार अल्फ़ाबेट। तो ये अल्फ़ाबेट साइक्लिक क्रम में होंगे। तो R के बाद S है, तो यहाँ पर हम R लिख दिए। R के बाद आएगा S, और S के बाद क्या आएगा और इसके बाद क्या आएगा, ये दो पोजीशन हमें भरना है। तो अगर हम S के बाद देखते हैं तो यहाँ S के बाद क्या है, P है, तो इसका मतलब S के बाद क्या आएगा, P आएगा। P के बाद क्या आएगा ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम देखेंगे कि R से पहले क्या आएगा। तो यहाँ R से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, इस भाग में भी R से पहले नहीं पता कर पा रहे हैं, यहाँ भी नहीं पता कर पा रहे हैं। मगर जब हम इस भाग को देखते हैं तो यहाँ R के पहले क्या है, Q है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे Q। इसका मतलब अगर हम साइक्लिक क्रम की बात करें तो पहले आएगा R के बाद S के बाद P के बाद Q और Q के बाद R। तो अब हम इसकी सहायता से अपने सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो P के बाद क्या आएगा, Q आएगा, तो यहाँ पर हम भर दिए Q। अब इसमें अगर बात करें तो R के बाद क्या आएगा, S आएगा, तो यहाँ पर लिख दिए S। अब इसमें P के बाद वहीं Q आएगा और यहाँ भी P के बाद Q आएगा, और ये सीरीज हमारी हो गई कंप्लीट। तो इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो अगला सीरीज है आपका, ये दिया है AB स्पेस BC स्पेस A स्पेस CB स्पेस A स्पेस BC स्पेस CA स्पेस B स्पेस B स्पेस A। तो इस सीरीज में हमें तीन अल्फ़ाबेट देखने को मिल रहे हैं, A, B और C। तो हम इस सीरीज को तीन तीन अल्फ़ाबेट में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा तीन अल्फ़ाबेट, यहाँ से, फिर यहाँ से, और ये हो गया हमारा पार्टीशन। तो जब हम इन तीन अल्फ़ाबेट का साइक्लिक क्रम बनाएंगे तो A के बाद है B, तो यहाँ हो गया A, और A के बाद आएगा B, अब B के बाद क्या आएगा ये देखना है। ऐसे तो आप बता देंगे कि B के बाद C आएगा, मगर फिर भी अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर इस भाग में B के बाद C है, तो हम यहाँ लिख देंगे C, और C के बाद A आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा साइक्लिक क्रम चलेगा। तो यहाँ लिखा है AB, तो आ जाएगा हमारा C। लिखा है यहाँ पर BC, B और C, तो C के बाद आया है A, तो यहाँ लिख देंगे A। वैसे ही A आया है
तो ए के बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी के बाद सी आएगा, फिर ए आएगा, तो हो गया बी सी ए, फिर यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी, फिर यहाँ हो जाएगा बी सी ए, यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी और लास्ट में हो जाएगा बी सी ए। तो इस तरह से हम सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो सीरीज में जितने अल्फ़ाबेट होंगे हम उतने अल्फ़ाबेट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब हम इन अल्फ़ाबेट की मदद से साइक्लिक क्रम बनाया और इन साइक्लिक क्रम की मदद से हम इन सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हम चक्री क्रम वाले श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं चौथे प्रकार की श्रृंखला पर। तो चौथा सीरीज है आपका अक्षरों के बढ़ते हुए क्रम वाली श्रृंखला। इस प्रकार की श्रृंखला को अक्षरों के बढ़ते हुए क्रम वाली श्रृंखला कहते हैं। इस प्रकार के श्रृंखला में केवल दो ही अक्षर होते हैं। जैसे इसमें हमें ए देखने को मिल रहा है और एक बी देखने को मिल रहा है। आगे दिया है जिसमें एक अक्षर की बारंबारता अधिकतम एवं दूसरे अक्षर की बारंबारता न्यूनतम होती है। अगर हम इस सीरीज की बात करें तो उसमें ए की संख्या अधिकतम दिख रही है और बी की न्यूनतम दिख रही है। आगे लिखा है न्यूनतम बारंबारता वाले अक्षर के श्रृंखला के प्रारंभ से ही रिक्त स्थान को भरकर पूर्ण करते हैं। इसका मतलब इसमें हम प्रारंभ से ही सीरीज को भरते चले जाएंगे। तो अगर हम इस सीरीज को देखें तो यहाँ पर एक ए है, 2 ए है, 3 ए है, तो इसका मतलब ये सीरीज बढ़ते जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे और 2 ए के बाद आएगा बी, ये से ही 3 ए के बाद आएगा बी। अब यहाँ पर आकर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ए के बाद हम बी लिख सकते हैं, ए के बाद बी लिख सकते हैं, मगर इसके बाद जब हम देखेंगे तो कोई भी सीरीज हमारा नहीं बनता दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर ए लिख दें तो हो गया 1 ए के बाद बी, 2 ए के बाद बी, 3 ए के बाद बी और वैसे ही 4 ए के बाद बी। और यहाँ पर भी दोनों जगह पर हम ए लिख दें तो हो जाएगा 5 ए के बाद बी। तो इस तरीके से हम इस श्रृंखला को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था हमारा चौथा प्रकार जिसे हम अक्षरों के बढ़ते हुए क्रम वाली श्रृंखला कहते हैं। तो जब आप लोग इस पर कुछ क्वेश्चन खुद से करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए अब आते हैं हम अपने लास्ट टाइप पे या फिर 5वें प्रकार पे। तो अगर हम अंतिम श्रृंखला की बात करें तो ये हमारा अक्षरों के युग्म समानता श्रृंखला। इस प्रकार की श्रृंखला में अक्षरों की संख्या हमेशा सम होती है। हमेशा क्या होगी, सम होगी एवं ठीक मध्य का अक्षर युग्म एक समान होता है। ये जो मध्य का अक्षर होगा उसका जो युग्म होगा वो क्या होगा, समान अल्फ़ाबेट होंगे। अगर ए है तो ए होगा, बी है तो बी होगा, वैसे ही जो अल्फ़ाबेट होगा वो युग्म समान होंगे। इस श्रृंखला का प्रथम एवं अंतिम अक्षर भी एक समान होता है। यहाँ पर बी है तो यहाँ भी बी दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस प्रकार की श्रृंखला को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम काउंट करेंगे कि कितने अल्फ़ाबेट हैं। ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हम इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे 9 9 के पेयर में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आया हमारा 9 नंबर। तो यहाँ से 9 नंबर इधर और 9 नंबर इधर 2 भाग में डिवाइड हो गए। तो इसमें लिखा है मध्य का अक्षर जो युग्म है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। और यहाँ पर ये दोनों मध्य के ये जो युग्म है ये क्या है, समान है। यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है। तो हमारा 9वें पोजीशन पे ये जो सी है ये दोनों युग्म क्या हो गए, बराबर हो गए। वैसे ही हम 8वें नंबर के की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर के हो जाएगा। और वैसे ही हम पीछे आते चले जाएंगे तो यहाँ पर बी है तो यहाँ भी बी होगा, और यहाँ पर बी है और यहाँ भी बी है। यहाँ पर सी है तो यहाँ भी सी होगा, और यहाँ पर के है और यहाँ भी के है। यहाँ पर भरना है तो यहाँ पर सी है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर सी है
तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा और लास्ट में आपका बी है और इधर भी लास्ट में आपका बी है। तो इस तरीके से हम कंप्लीशन ऑफ द इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने पांचों टाइप के श्रृंखला को डिटेल में डिस्कशन कर लिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।